सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा है कि इस संसार में जो भी दिख रहा है ये सब जड़ का पसारा है, और जो देख रहा है ये सब चेतन जीव है। देखने वाला कौन है? चेतन जीव। किसके आधार से? स्वयं निज के आधार। अब यहां ये आते हैं कि जड़ का आधार वासना, बस जड़ का आधार लेना पड़ता है। और भूल कहां पर होती है? मनुष्य जन्म में। और मनुष्य जब गलती करता है तो कहां डाला जाता है? जेल में। तो इस जेल से तो जमानत हो जाती है, लेकिन एक जेल बहुत विशाल है, उसमें बिना पूरा कर्म का फल भोगे और छूटेगा नहीं। यहाँ तो पैसे भर करके कैसे भी जमानत करा लेते हैं और सुविधाएं मिल जाती हैं इस जेल में। तो जितना बड़ा होगा ना उतनी अच्छी उसे सुविधा मिलती है वहां पर। घर जैसा नाम है जेल और सुख सुविधाएं पूरी। तो यहां पर मनुष्य को दंड भोगने के लिए विशाल जेल कौन कौन सी है मालूम? पशु, पक्षी और उष्मज खानी। भूल का कारण, मनुष्य जन्म में भूल का कारण क्या है? पशु, पक्षी और उष्मज खानी वहां जाएगा। अब को मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म जब सदकर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, तब मनुष्य जन्म मिलता है। इसमें भी यदि विवेक विचार जागृत नहीं हुआ तो पशु का पशु ही है। ये भोग भूमिका भी है और कर्म भूमिका भी है। इसमें किए हुए कर्मों का दंड भी भोगना पड़ता है। उस विधान को समझ लेना चाहिए। यदि पशु पक्षी उष्मज खानी के कीड़े मकोड़ों को और दुख दोगे, सताओगे, तो उन खानियों में जाकर के अगणित दुख सहना पड़ेगा। और कोई कोई पशु पक्षी उष्मज खानियों को तो नहीं देते, और मनुष्य होके मनुष्य से ही द्रोह रखते, बैर रखते हैं, तो फिर मनुष्य खानी में ही उन कर्मों का दंड उसको पूरा भोगना पड़ता है। आंखें फूट जाती हैं, कान भी बेकार हो जाते हैं, कोढ़ हो जाता है, शरीर में पीप चलता है, उठा बैठा भी नहीं जाता। ये भोग नहीं है क्या? तो मनुष्य जन्म भी भोग भूमिका है, इसको समझ लेना चाहिए। इसलिए मनुष्य को भी कभी गलत नजर से नहीं देखना, समझाना। कसाई को गलत नजर से नहीं देखना, नहीं तो आप कसाई बन जाओगे। जैसे कोई कसाई और बकरे का सिर काट रहा है और आप जाकर के उसका सिर काट दो कसाई का, तो आप कौन हुए? कसाई। कसाई ये भेद को जान लेना चाहिए। हाँ, समझाइए। तो वहां जाके नहीं समझाना। कसाई की गली में जाकर समझाने लोगों तो मुंह में छुरी घुस देगा, वो मानेगा नहीं। हाँ, समय संयोग हो, बैठे कोई ज्ञान की चर्चा चले तो उसको बता दो, पर उससे दुश्मनी नहीं करना। कसाईयों से, चोरों से, बदमाशों से, लुच्चे लफंगों से, इससे किसी से दुश्मनी नहीं करनी है ना। ये कौन होते हैं मालूम है? हठी, सठी, पक्षपाती, ऐसे होते हैं। इसलिए समझाओ, समझाने में कसर मत छोड़ो। सदगुरु श्री कबीर साहब ने किसी का पक्ष नहीं लिया, कह दिया सीधा ही कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की मत बोराई है। क्योंकि ये भाग किए थे मनु महाराज जी ने, और वो आज भी चल रहे हैं।
ये समझाने से मानते नहीं। तो ये मत बोरा की ज्ञान बोध जानत नहीं, धोखे में जिंदगी गंवाई है। धोखे में इन्होंने अपना पूरा समय निकाल दिया। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप अपने चरित्र को सही नहीं बनाओगे तब तक आपके अंदर की कालमा मिट नहीं सकती है। बुरी नजर का कारण ही अंदर आता है, बुरे विचारों का कारण ही अंदर आता है, बुरा सोचना ही अंदर हो जाता है। पहले कहाँ था? जब आप बुरा नहीं सोचते थे तब कहाँ था? वो बाहर। और बुरा सोच लिए, उस कर्म को कर लिए, वो अंदर आ गया। कैसा हो गया? अप्रोच हो गया। पहले कैसा था? परोक्ष था। इसलिए लोग कह देते हैं कि पशु कभी चोरी नहीं करता है। वो मनुष्य जन्म में चोरी किया है और चोरी की आदत से ही मरा है। पशु को मनुष्य पालता है और अपने खेत में जाकर के छोड़ दे, पशु उस खेत में नहीं रहेगा। तीसरे चौथे पांचवे कितने खेतों में चला जाएगा। वो कहाँ की आदत है? वो मनुष्य जन्म की आदत पड़ी हुई है, उसे करने की जरूरत नहीं। विवेक विचार की उसे जरूरत नहीं। विवेक विचार तो खोए बैठा। कहां पर? मनुष्य जन्म में उसने विवेक विचार को खो दिया। अब वहां विवेक विचार उससे कहां से आएगा? वहां आएगा ही नहीं, है ना। ये भी पक्ष लेना एक पाप ही बनता है, पक्ष नहीं। यदि हम विशेषता पशुओं की गाएंगे और मनुष्यों की नहीं, तो आगामी जन्म हमारा पशु का होगा। और पक्षी की विशेषता गाएंगे तो पक्षी का, उस मज खाने की गाएंगे तो उस मज खाने का, और मनुष्य जन्म की गाएंगे तो मनुष्य का होगा। और इनसे उपराम रहेंगे तो बंधन छूट जाएगा। संस्कार ही तो मिटाने हैं। पशु पक्षी उस मज खाने के साथ में मनुष्य जन्म में आने के भी मिटाने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। कहा भी है, कथा में ऊंचे स्वर बोले। कमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए इस धरातल पर। कथा में ऊंचे स्वर बोले और लेबे जेबे खाइबे कोरजे कुत्ता से भौंके। विचार करना, केवल लेने देने खाने के लिए और कोई बात नहीं। मनुष्य को बैठने के लिए जगह चाहिए, पाने के लिए 2-4 रोटियां चाहिए, तो कमी आएगी नहीं। जल भी है, वायु भी है, अग्नि है। इन तत्वों से ये शरीर मिला बना है, वो इसको मिलते ही रहेंगे। लेकिन हम अपनी आदत को बिगाड़ लेते हैं। वही आदत हमको कहाँ ले जाती है? पशु खानी में ले जाती है। हनुमान समझ करके, और किसकी पूजा करते हैं? बंदरों की। हनुमान समझ करके और हम बंदरों की पूजा करते हैं, और पूरा जीवन उसी में चला जाता है। अब शरीर छूटेगा तो फल तो मिलेगा। एक बंदरों का पुजारी था वृंदावन में। अभी हम गए थे वृंदावन कुछ समय पहले, तो पूछ रहा था कि महाराज जी हम भक्ति तो बहुत करते हैं, हमको फल मिलेगा कि नहीं? जरूर मिलेगा। भक्ति किसी की भी करो फल मिलेगा कि नहीं? भक्ति तो उच्च कोटि की करते हैं। कि कौन सी? कि हनुमान बाबा की। कैसे करते हो? कि बंदरों को चराते हैं और खूब चने खूब बढ़िया तरह ले जाते हैं, उनको चलाते रहते हैं। मैं ठीक है, आपको फल मिलेगा। बहुत खुश हुआ। तो फल क्या मिलेगा? मैंने कि जैसी भक्ति और तैसा फल। भक्ति का नाम से आप करेले करोगे अपने खेत में और बेली आएगी, फूल लगेंगे, तो क्या लगेगा उस पर? करेले लगेंगे। और आम के वृक्ष लगाओगे तो आम लगेंगे। इसी प्रकार से भक्ति आप किन की कर रहे हो? बंदरों की। तो बंदर बनोगे, भक्ति का फल बराबर मिलेगा।
चौक गया। अब चौक के कुछ भी हो फल मिलेगा। कोई कोई तो पूछ लेते हैं बस महाराज हम भक्ति तो कर रहे हैं फल मिलेगा कि हाँ मिलेगा, कि बहुत बढ़िया बस ठीक है खुश हो गए। अब ये नहीं पूछते कि फल क्या मिलेगा, है ना। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। किसी की आंख फोड़ोगे तो कौन सा फल मिलेगा? आंख फूटे नहीं, बच नहीं सकती किसी भी प्रकार से। तो सद्गुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज समय सुंदर मिला और कर लो अपना काम। यदि चूक गए समय को तो परे राम से कहां, तो क्या कहोगे फिर? मालूम है, हे राम मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया है। किनका भजन कर रहे हैं? दशरथ के बेटा राम का है उसका भजन कर रहे हैं। और दशरथ का बेटा राम किनका भजन करता था मालूम? सीता का। जब सीता को रावण ले गया तो किनका भजन करते थे रामचंद्र जी? जंगल में डोलते थे और किनको लक्ष्मण भैया पकड़ रहे हैं, भैया धैर्य धारण करो, हे भैया धैर्य धारण करो, हे भैया लक्ष्मण अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, मेरी प्यारी सीता कहाँ गई? रो रहे हैं, वृक्षों को पूछ रहे हैं। किनको पूछ रहे हैं? वृक्षों को पूछ रहे हैं। हे खग मृग मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या मेरी प्राणों की प्यारी सीता आपने देखी? किनको पूछ रहे हैं? वृक्षों को पूछ रहे हैं, है ना। अब उसी धारा में शरीर छूट जाए तो क्या होगा? फिर उस सीता को लेकर के कहाँ आ गए? अयोध्या में आ गए। और कहते हैं कि जब एक धोबी ने सिया दी दोषित ठहराई, तब लक्ष्मण के हाथों प्रभु ने और बन खड़ में उसको भिजवाया, बन खड़ में उसको भिजवाया। उस समय सिया थी गर्भवती पर तरसन रघुपति को आया। छुड़वा दिया और बाद में फिर सोने की सिया बनाई। क्यों बनाई? जब सीता का मोह त्याग दिया, छोड़ दी, निकाल दी, सोने की सिया बनाने की क्या जरूरत थी? फिर भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई तो घोड़ा छोड़ा। और जब सीता धरती में समाई तो क्या क्या बात लिखी है इन लोगों ने। लिखने में बिल्कुल वो नशा करके, मैं तो ये कहता हूँ भांग खा के कलम चलाई। सीता कह रही है कि मेरा आग नहीं पकड़ना, और किससे बिना करे? धरती से कि फट जा धरती मात सिया को ललरी गोदी में। किसे कह रही है? धरती से। बिने सुनी धरती दहलानी प्रगट भैया जगदम्बे भवानी। उसमें से जगदम्बे भवानी निकल पड़ी। बिने सुनी धरती दहलानी प्रगट भई जगदम्बे भवानी। ले गई अपनी गोद बिठाई सिया को ललरी गोदी में। अब कथा को सुन करके सुनने वालों के आंसू टपकने लगते हैं। देखो बेचारी सीता धरती में समाई गई। और एक कवि रूप राम कह रहे हैं कि राम सीता को तो वहां से धरती में नहीं समाई, अयोध्या में ले आए। इधर लक्ष्मण ने समाते समय लपक के उसके केस पकड़ लिए, तो हाथ में जो धारे हैं ना ये सबके, जो वही सीता के बारों की धारे हैं। तो अकेले लक्ष्मण के में होनी चाहिए कि सबके में? पुल बांधते समय गिलहरी भी मिट्टी डलवा रही थी। राम ने उसको हाथ फिरा दिया उसकी पीठ पे, शाबाश शाबाश। उसकी धार गिलहरी की पीठ पे राम के हाथ की लकीर है। कैसी कैसी बात। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज समय सुंदर मिला है और ऐसे सुंदर समय को धोखे में नहीं गमाना। यदि इस समय को आप धोखे में गमा दिए तो हमारे हृदय में बाहर की कालमा जमती ही चली जाएगी। और जिसकी आप पूजा करोगे वैसा आपको फल भी मिलेगा। और पशु पक्षी उस मत खाने का यदि वो करोगे, गुणानुवाद करोगे, और यदि मनुष्य की निंदा करोगे तो मनुष्य कैसा है? मनुष्य कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, हठी है, सटी है, पक्षपाती है। और पशु अच्छे हैं, चोरी भी नहीं करते, हिंसा भी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, है ना। तो वो अच्छे हुए। तो भक्ति किनकी हुई? पशु पक्षी उसमें खाने की। तो इधर मनुष्य जन्म से भी मारे गए और उधर पशु पक्षी उसमें खाने में चले गए, है ना। तो वो कौन सी भूमिका है?
वो भोग भूमिका है, कर्म भूमिका नहीं। और मनुष्य जन्म भोग भूमिका भी है और कर्म भूमिका भी है। यदि मुक्त नहीं हो पाए तो मनुष्य के तो संस्कार होने ही चाहिए, मनुष्य इतना तो फल होना ही चाहिए। बोलिए।